इसमें भारत की इकोनॉमिक्स टिकी हुई है। टूरिस्ट आते हैं तो सिर्फ इसी अट्रैक्शंस की वजह से आती हैं, इंडिया के गौरव को देखने के लिए आते हैं। क्लास 7 की एनसीईआरटी से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर को डिलीट कर देने के बाद उसमें महाकुंभ की चैप्टर जोड़ी जाती है, जो कि सही भी, क्योंकि भारत के हर नागरिक को अपनी संस्कृति के बारे में मालूम होना जरूरी है। लेकिन महाकुंभ के तमाम चीजों को जानने के बाद क्या उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल कर पाएंगे? क्या क्लास 7 के एनसीईआरटी के चैप्टर से डिलीट करने के बाद मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत को क्या उसमें कोई स्किल्स जोड़ी गई है? क्या उसमें कोई प्रैक्टिकल की बातें जोड़ी गई? क्या उसमें कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई बातें जोड़ी गई? ये सब बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर सके, जो स्टूडेंट्स पढ़ने वाले से प्रैक्टिकल लाइफ में एंजॉय कर सके? लेकिन नहीं, लेकिन इसमें हमने गंदी राजनीति खेल दी, क्योंकि आजकल यहाँ पे एजुकेशन भी सेव नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, वन अर्थ वन नेशन हो सकता है, वन कंट्री वन लीडर हो सकता है, तो फिर वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी क्यों नहीं हो सकती? अब भारत सरकार को वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। और भारत के मिडिवल हिस्ट्री को डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि भारत का इतिहास खत्म हो चुका है। भारत का इतिहास पहले भी गौरवशाली था और आज भी गौरवशाली ही है। अगर डिलीट करके कुछ ऐड करना है तो उसमें प्रैक्टिकल ऐड करें, कि जिस चीज को स्टूडेंट्स वहां पर सीख रहे हैं आज उस चीज का उससे प्रैक्टिकल कराया जाए, उसे लैब में भेजा जाए। अब मोस्ट ऑफ दी गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो हमें इस पर काम करने की जरूरत है। यानी कि हम किसी चैप्टर को डिलीट कर दे, उसमें कोई नया चैप्टर को ऐड कर दे, तो इससे हमारा बेनिफिट होने वाला है और इससे स्टूडेंट्स के हक में बेनिफिट होने वाला है।